मैं एक प्रॉब्लम देखा 7/10, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन की एडिशन है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं 30/100 प्लस 7/100 और 37/100 आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। बट एक्चुअली ये क्यों किया और ये क्या बताता है, ये बताता भी क्या 37/100 का मतलब क्या है। उसके लिए पहले इसको जान लेते हैं ये क्या बता रहा है। ये जो बात बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम है, उसको हमने जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट काट लिए लेट्स सपोज उस आइटम से, जब उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसको बोलते हैं 3/10, ठीक है। हेयर इसको क्या बोलते हैं, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे उसी आइटम को व्हेन वी कट इन 100 इक्वल पार्ट्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 7 पार्ट्स, मतलब 7 पार्ट्स निकाल दिए और जब उस पर्टिकुलर आइटम को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको इस तरीके से देख लीजिए, और इसको ऐसे लिखते हैं 700th जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। मतलब अगर इसको ऐसे समझो कि एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। उस पिज़्ज़ा को अलग अलग पार्ट्स, मैं इसको अलग अलग बोल रहा हूँ कि अलग अलग समझो इसको लेके। एक पिज़्ज़ा है, उसको 10 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे हम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छे से कर ही देता हूँ पर 10 ना हो, बट ठीक है, 36 2006 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कर दो, ठीक है। तो जब 3/10 है, तो 10 पार्ट में जब डिवाइड किया, तो हमने मान लीजिए इतना पोर्शन काट लिया, 3 पोर्शन काट लिया, ठीक है। तो हेयर दिस पोर्शन सिग्निफाइज ये 3/10, ठीक है। वैसे ही सेम पिज़्ज़ा है, उस सेम पिज़्ज़ा को जब हम 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टक 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 टक, बहुत ही छोटा, सॉरी ऐसे नहीं काटेंगे, काटेंगे तो हम ऐसे ही ऐसे करके 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए, बहुत ही छोटा आएगा वैसे। जब 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या कह रहा है कि 7 पार्ट्स को जब प्लस करेंगे, तो ये 7/100 पार्ट है, मतलब दिस इज़ 700th, ठीक है। तो जब ये ऐसे बोल रही है कि 3/10 प्लस 7/10 100th, हमें क्यों उसको डिनोमिनेटर में करने की ज़रूरत पड़ गई हमें। तो जब 3/10 प्लस 700th कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको क्यों हमें 100th में लाने की ज़रूरत पड़ गई, क्यों हमें डिनोमिनेटर को 100 करने की ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज हम इसको 10th में भी तो लिख सकते थे, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या 10th में, नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि ये तो 10th से भी छोटा है, ठीक है। इसको हम 100th पार्ट में, मतलब इसको हम 100th में ले जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज 10th की नेक्स्ट कैलकुलेशन 4/10 होगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है 100th पार्ट उससे छोटा है, ठीक है। तो हमें छोटे वाले पार्ट में ही करना पड़ेगा ताकि इसका एडिशन हो पाए। तो 1/10 में मान लो जो ये सारे हमारे 1/10 वाले पार्ट हैं, अगर इस 1/10 को आगे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो ये 100th पार्ट बन जाता है, 100th, ठीक है। अभी 1/10 है, इसको डिवाइड करो, मतलब एक चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/10, उसी चीज़ को डिवाइड कर दो 100 पार्ट्स में, ठीक है, 10 कर दो फिर दोबारा 10 पार्ट्स में, तो 100 पार्ट में डिवाइड हो गया वो, ठीक है, 100 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सिमिलरली मतलब एक 1/10/10 इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो 3/10 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 10 100th 1/10 इज इक्वल टू 10 100th। तो इसको 30 प्लस 7 30 100 प्लस 7 100 इज इक्वल टू 3700, और 3700 मतलब 37/100, ये इस तरीके से आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं कि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, डिनोमिनेटर सेम करने से, सेम इसलिए करने के लिए क्योंकि हम अब 10th में बात करेंगे, ठीक है, 10th नहीं 100th में बात करेंगे कि ये पूरा, बिकॉज
टेंथ में बात करनी होती तो यहाँ तक तो कर ही ली हमने टेंथ में 3/10, उसके आगे टेंथ से भी छोटा है तो इसको 100th लेवल पे लाना पड़ेगा डिवाइड करके। और एक्चुअली में इन दोनों का ये प्लस है 3/10 प्लस 700th पार्ट, और ये एक ही आइटम का ये इस तरीके से भी हो सकता है कि सेम पिज़्ज़ाज़ हैं उनको ऐसे ऐसे डिवाइड किया 3/10 और 7/10 में तो कंबाइन करके ये कितना पार्ट निकला। या फिर एक ही पार्ट का भी हम ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एक पिज़्ज़ा है उसको पहले कुछ पार्ट में डिवाइड किया जो कि था 3/10 और उसके बाद कोई और आया उसने छोटा सा एक पार्ट और काट लिया और वो था 700th पार्ट। तो बताओ कितना पिज़्ज़ा निकला है यहाँ से या कितना स्लाइस निकला। तो आई होप ये थोड़ा सा समझ आया हो।